अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे लॉगरिथम के बारे में कि लॉगरिथम किसी नंबर का क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं। और उससे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि उसके अंदर हम बेस क्या लेते हैं, क्या कंसिडर करते हैं। तो आपकी बुक में बेसिकली दो किस्म के लॉगरिथम उसने बताए हैं, एक कॉमन लॉगरिथम और एक नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम हम कहते हैं अगर किसी लॉग की बेस 10 है, जो कि हम लिखते नहीं 10, हम खाली लॉग लिखते हैं। तो अगर कोई बेस नहीं लिखी हुई साथ तो बेस 10 है। और बेस का मैं कहता बुरा ले रहा हूँ कि जो नीचे यहाँ पे नंबर लिखा होगा उसको बेस कहेंगे। और अगर नेचुरल लॉगरिथम की बात हो रही है तो नेचुरल लॉगरिथम की जो बेस होगी वो ई होगी। तो ये दो तरह की बेस उसने यहाँ पे बताई गई हैं लॉगरिथम के स्टार्ट में। और अब आप इसको डिस्कस करते हैं कि बेस क्या है इसके अंदर, लॉग के अंदर, और इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन की ये है कि अगर मेरे पास इफ़ ए एक्स इज इक्वल टू वाई है लिखा हुआ, तो हम कहते हैं कि x जो है आपके पास, देन x जो बेसिकली इसकी पावर आ रही है वो हमारे पास x इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर, या नंबर बेसिकली यहाँ पे y को शो कर रहा है। तो x इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ y विद बेस a। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास अगर ax इज इक्वल टू वाई लिखा हुआ है तो जो पावर है इसके पास x, वो बेसिकली जो राइट साइड पे नंबर y है उसका लॉग है। अगर हम इसको लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो जो a बेस है वो लॉग की बेस बन जाएगी, और जो y राइट साइड पे लिखा हुआ था वो यहाँ पे लिखेंगे जो उसका जिसकी हम लॉग ले रहे हैं, और जो पावर थी वो हमारे पास रिजल्ट बनेगा x आंसर। तो ये इसकी लॉगरिथम फॉर्म बनेगी। बेस लॉग की बेस बन जाएगी, राइट वाली वैल्यू लेफ़्ट साइड पे मूव हो जाएगी और लेफ़्ट वाली राइट साइड पे मूव कर देंगे। तो x जो मेरे पास है वो y का लॉग है विद बेस a। अब बेस यहाँ पे कुछ भी हो सकती है a यहाँ पे, लेकिन हमें a डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि a जो है वो हमारे पास कभी भी 1 नहीं हो सकता, और हमेशा a जो होगा वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन 1 कभी नहीं हो सकता। इसकी रीज़न भी आपको मैं बताता हूँ आगे कि 1 क्यों नहीं होती बेस इसकी। तो उसके लिए हम डिफ़ाइन करते हैं सबसे पहले कि अगर हम लॉग की बात कर रहे हैं तो इसका वैसे तो यूज़ है कि ये हमारे पास फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ रही है तो उस वैल्यू को, या अगर आप ग्राफ बनाना चाह रहे हैं दो वैल्यूज़ में और उन वैल्यूज़ में डिफरेंस ज़्यादा है, तो लॉग की मदद से उस वैल्यू को हम कंप्रेस करके स्मॉल वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉग आपके पास 100। तो अगर मैं लॉग 100 का ले रहा हूँ तो मेरे पास जो इसका आंसर आएगा वो 2 आएगा कैलकुलेटर से अगर सॉल्व करें। अब ये 2 आंसर किस तरह आया है, क्योंकि आपके पास इसकी बेस क्या है, यहाँ पे 10 है, जो कि हम डिफ़ाइन नहीं करते, खाली लॉग 100 भी लिख सकते हैं। तो अगर कोई बेस नहीं है तो वो 10 होती है, तो इसको मैं इसके बराबर लिख सकता हूँ। तो लॉग बेसिकली किसी नंबर का हमें जो आंसर देता है वो बेस की पावर देता है। हमेशा क्या होता है, लॉग गिव पावर ऑफ बेस, हमेशा बेस की पावर हमारे पास लॉग आंसर में आएगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 था, तो 10 की मैं क्या पावर लूँ कि मेरे पास 100 आंसर आ जाए। तो इसलिए मेरे पास 10 की पावर 2 बनेगी, तभी वो 100 पॉसिबल होगा, इसलिए इसका आंसर 2 आया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लॉग ले रहा हूँ किसी नंबर का, जैसे 1000 का, तो अब मुझे देखना पड़ेगा कि मैं 10 की पावर क्या फाइंड करूँ कि मेरे पास आंसर में 1000 आ जाए। तो आप देखें 3 0 है, तो 10 की पावर 3 चाहिए होगी मुझे। तो इसका मतलब है लॉग 1000 का आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। इट्स मीन कि जब भी हम किसी नंबर का लॉग ले रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि बेस की पावर हम क्या लिखें। अब ये तो मैंने सिंपल लॉग की बात की है, अगर बेस हम चेंज भी कर दें, फॉर एग्ज़ाम्पल बेस में 2 कर देता हूँ और मैं 16 का लॉग फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो अब मुझे 2 की पावर देखनी पड़ेगी कि 2 की पावर क्या लिखूँ कि आंसर मेरे पास 16 आ जाए। तो आप इसको देख सकते हैं कि 4 पावर होगी तो 16 बनेगा 2 की।
तो इसका मतलब है इसका आंसर 4 आ जाएगा। तो इस तरह आपको लॉग में हम जब किसी नंबर का फाइंड कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम उस बेस की पावर को फाइंड कर रहे होते हैं। अब मैं बात आपको बता रहा था कि इसकी जो बेस है वो 1 इक्वल नहीं हो सकती कभी भी। उसकी रीज़न ये है आपके पास कि अगर आप यहाँ पे लिखते हैं लॉग, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 ही लिख लेते हैं और यहाँ भी 10 लिख देते हैं, तो अब आपको देखें 10 की मैं क्या पावर लूँ कि आंसर भी 10 ही आ जाए, तो डेफिनेटली वो 1 ही पावर हो सकती है 10 की। तो इसका जो आंसर है वो 1 आएगा। इट्स मीन कि दोनों अगर सेम होंगे तो आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और इसी रिज़ल्ट को अगर हम और यूज़ करें कि मैं यहाँ पे बेस ले लेता हूँ 10 और यहाँ पे लिख लेता हूँ 1, तो अब मुझे 10 की क्या पावर फाइंड करनी पड़ेगी कि आंसर मेरे पास 1 आए, तो वो ऑब्वियसली 0 पावर लेनी पड़ेगी, क्योंकि किसी की नंबर की पावर 0 हो तो वो आंसर 1 देता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ से 2 रिज़ल्ट मिल गए कि अगर ये दोनों सेम होंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर हम यूनिटी का लॉग ले रहे हैं विद एनी बेस, यहाँ बेस कोई भी आ सकती है, तो आंसर हमेशा 0 आएगा। तो अब मसला यहाँ पे ये बनेगा कि अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू लिख रहा हूँ लॉग 1 and 1, अब यहाँ पे हमें प्रॉब्लम बन जाएगी कि 1 की क्या पावर लूँ कि आंसर भी 1 ही आए, क्या पावर लूँ कि 1 आए। तो अब इसके 2 आंसर बन जाएंगे। 1 की पावर को हम 0 भी लिख सकते हैं तब भी आंसर 1 आएगा, और 1 की पावर 1 लिखूँ तब भी आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ पे आंसर 0 भी आ रहा है और 1, दोनों आंसर पॉसिबल हो रहे हैं। तो लॉग का आंसर कभी भी एक से ज़्यादा नहीं आ सकता, यूनिक आंसर आता है हमेशा। तो इस वजह से ये दोनों सेम अगर करें 1 1 के लिहाज से, तो हमें यहाँ पे 2 आंसर मिलेंगे जो कि पॉसिबल नहीं है लॉग के केस में। तो आपने बात याद रखनी है कि जब सेम बेस हो और वैल्यू भी यही हो तो आंसर हमेशा 1 आना चाहिए। इसको हम जनरलाइज तरह लिख सकते हैं, लॉग बेस a और यहाँ भी a है, तो इसका आंसर हमेशा 1 होगा। और अगर 1 है और कोई भी बेस आ जाए 1 के अलावा तो आंसर हमेशा 0 आएगा। लेकिन जब 1 और 1 हम लिखते हैं दोनों साइड्स पे, तो फिर हमारे पास कन्फ्यूजन हो जाती है कि 0 पे भी एक्सेप्टेबल है आंसर और 1 पे भी। ये दोनों कंडीशन को ट्रू कर रहा है, 0 1 दोनों इसको ट्रू कर रहे हैं इक्वेशन को। तो यहाँ पे इसलिए उसने आपको बताया है कि 1 जो है वो कभी भी बेस में नहीं लिख सकते लॉग के केस में। तो आगे अब इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। 3.2 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें पहला क्वेश्चन उसने पूछा है फाइंड कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम का मतलब है कि आपके पास बेस 10 से मुराद है यहाँ पे, क्योंकि इससे अभी प्रीवियस मैंने आपको समझाया है कि हमने कॉमन लॉगरिथम में बेस 10 होती है और नेचुरल लॉगरिथम में बेस क्या होती है, ई होती है। तो इसकी जो बेस होगी वो आपके पास 10 है, मतलब हम सिंपल लॉग अप्लाई करेंगे इसके अंदर। तो अगर हम इसका लॉग लेना चाह रहे हैं वैल्यू का, तो आपके पास सबसे पहले आप लिखेंगे लॉग, देन 232.92। अब मैं इसको, वैसे तो आप कैलकुलेटर से भी इसको फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम इसको देखते हैं कि हम टेबल से इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, जो कि टेबल बुक के एंड पे दिया हुआ है आपको। लॉगरिथम का टेबल भी गिवन है और एंटी लॉगरिथम का टेबल भी गिवन है। तो इसको फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले 2 चीज़ों का पता होना चाहिए, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक अगर आपने इसका फाइंड करना है तो उसके लिए आपको 3.1 जो भी प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाई है, उसमें अगर आप देखें कैरेक्टरिस्टिक आपने जब फाइंड करना है तो आपने पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद शिफ्ट करना है। तो अगर पॉइंट को हम यहाँ से 2 के बाद शिफ्ट करें तो कितनी वैल्यूज़ के बाद पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा हमें, आफ्टर 2 डिजिट्स। तो इसका मतलब है इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 2 है और ये +2 होगा, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे जब भी पॉइंट शिफ्ट करते हैं तो प्लस में आती है वैल्यू। और अब रह जाता है इसका मंटीसा। अगर आपने इसका मंटीसा फाइंड करना है तो वो आप ऐसे कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको टेबल से भी बता देता हूँ कि टेबल से हम कैसे लॉग की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपने देखना है कि 4 डिजिट्स हैं, 2 3 2 9 एंड 2। अब आपके पास जो पहले 2 डिजिट हैं 23 को आपने कॉलम में सर्च करना है। उसके लिए मैं लॉग टेबल से आपको दिखा देता हूँ उसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, ताकि आपको
क्लियर उससे वैल्यू मिल जाए। तो आपने सबसे पहले देखना है कि आपके पास 23 जो है वो टेबल में कहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आपको मैं बुक से आपको टेबल दिखाता हूँ कि ये लॉगरिथम का टेबल है और 23 अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है और इसको मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ। ये आपके पास 23 की वैल्यू है, ये 23 आ गया। अब 23 को आपने देखना है, अगर आप इसके आगे वैल्यू देखें 23 के बाद 2 लिखा हुआ है तो 2 के कॉलम में देखना है और 9 पे उसका आपने मीन डिफरेंस लेना है। मीन डिफरेंस का कॉलम भी बना हुआ है। तो अगर आप देखें ये ऊपर आपके पास 0 1 2 9 तक डिजिट्स के कॉलम बने हुए हैं। तो हमने जो वैल्यू लेनी है वो हमारे पास है 23.2, 2 के कॉलम में देखना है। तो अगर आप 2 के कॉलम में देखें, ये 2 का कॉलम है और इसको आप देखें 23 के सामने, तो 23 के सामने जो सेकंड कॉलम है पहला 0 का होता है, फिर 1 का और फिर 2 का। तो ये आ रहा है आपके पास 3655, 3655 आप लिख लें, 3655 और प्लस, ये हमेशा प्लस करना है जो मीन डिफरेंस होगा आपका। तो अब आपने देखना है मीन डिफरेंस का कॉलम इसके आगे बिल्कुल बना हुआ है, वो भी 1 से शुरू हो रहा है और 9 तक काउंटिंग चल रही है। तो मीन डिफरेंस पे आपने वैल्यू देखनी है 9, जो 4 डिजिट वाली वैल्यू होती है वो मीन डिफरेंस बताती है। तो 9 पे अगर आप देखें और 23 का कॉलम है और 23 के सामने अगर आप 9 पे जाके देखें तो 9 पे 17 वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब है इसमें हमने कितना प्लस करना है, 17 प्लस करना है, ये इसमें आपने ऐड कर देना है। तो ये आपके पास जो आंसर बन जाएगा 17 प्लस करके वो आपके पास आ जाएगा 3 6 7 और 2, इसको ऐड करके आ जाएगा। तो जब आप इसका लॉग लिखेंगे तो इन दोनों वैल्यूज़ को आपने मिला देना है, लिख देंगे 2 पॉइंट, जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पहले लिखना है 2 और उसके बाद मंटीसा वाली वैल्यू लिख देनी है 3 6 और 7 2। तो इस तरह आप किसी भी नंबर का लॉग फाइंड कर सकते हैं। पहले 2 डिजिट में को आपने कॉलम में देखना है और 23 को लेफ्ट साइड से कॉलम में सर्च करना है, फिर सेकंड के कॉलम में उसको देखना है और 9 पे उसका मीन डिफरेंस लेना है। 2 को हम स्किप कर देंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 4 डिजिट्स हमें चाहिए होती हैं किसी भी नंबर का लॉग लेने के लिए। तो अगर आप इस वाले वैल्यू को देखें 0.00032, तो पहले आप इसका कैरेक्टरिस्टिक लिख लें। कैरेक्टरिस्टिक अगर आप देखें तो पॉइंट को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा आफ्टर 3 के बाद। तो कितने डिजिट मूव करना पड़ रहा है, 1 2 3 4। अगर 4 डिजिट मूव कर रहे हैं तो लेफ़्ट साइड पे कर रहे हैं, सॉरी राइट साइड पे कर रहे हैं तो -4 लिखेंगे। तो हम इस -4 को बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक में 4 के ऊपर बार शो करते हैं, नेगेटिव नहीं लिखते, 4 के ऊपर बार का साइन शो करते हैं, जिसका मतलब होता है कि ये कैरेक्टरिस्टिक -4 है। नेक्स्ट आपने इसका मंटीसा फाइंड करना है। तो अब आपके पास देखिए डिजिट ही 2 हैं, मतलब हमें 4 डिजिट चाहिए होते हैं लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही हैं। 32 सिर्फ देख सकते हैं, 0 को तो देखते ही नहीं शुरू वालों को। तो 32 को आप किस कॉलम में देखेंगे वो मैं आपको टेबल से बताता हूँ कि अब आपके पास अगर 2 ही डिजिट आ रहे हैं तो ये आपके पास 32 का कॉलम आ रहा है, ये आफ्टर 30 ये रहा 32। इस 32 को आप अगर आगे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो सिर्फ 0 कॉलम में देखेंगे। जो 0 का कॉलम आ रहा है ऊपर से देखें, पहला कॉलम जो है वो 0 का है, उसमें सिर्फ आपने 32 की वैल्यू को देखना है 5051। तो 5051 आपका जो है वो मंटीसा आ जाएगा। अब मेन डिफरेंस इसमें हम ले ही नहीं सकते क्योंकि 32 के आगे कोई नंबर ही नहीं है। तो अगर कोई नंबर नहीं है इसके आगे तो हम उसको 0 में देखेंगे और आगे मेन डिफरेंस का फाइंड ही नहीं करना। तो यही आपका बन जाएगा आंसर 4 बार .50 और 51। तो ये इस नंबर का लॉग आ जाएगा। अब कैलकुलेटर में आपको ये आंसर नहीं मिलेगा, कैलकुलेटर में इसका आंसर जो होगा वो इसको भी आगे फर्दर सॉल्व किया गया होगा, -4 + 0.501 को ऐड करके वो 3 पॉइंट माइनस का भी आंसर देगा। तो वो आप एक्सेप्टेबल नहीं है एग्ज़ाम में। तो इसके लिए आपको ये टेबल से ही पॉसिबल है वैल्यू लेना। अदरवाइज़ दूसरा तरीका भी है कैलकुलेटर से, वो मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन में समझाऊंगा, लेकिन अभी आप में टेबल से आपको इसको आइडिया दे रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन को देख लें पार्ट 4 को। तो पहले तो इसका आप कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लें। कैरेक्टरिस्टिक अगर आप देखें तो पॉइंट को हमें एक वैल्यू के बाद ही शिफ्ट करना पड़ रहा है, तो वो सिर्फ होगा -1। राइट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं तो माइनस में आएगा, तो इसको हम लिख देंगे 1 के ऊपर बार। देन 32 को 0 कॉलम में देखेंगे
जो कि पहले भी देख चुके हैं ऊपर वाले वैल्यू में, तो वो हमारे पास आया था। मंटीसा अगर फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो आया था 5051, लेकिन अब आगे 6 भी लिखा हुआ है, तो 6 पे हम इसका लेंगे मीन डिफरेंस। तो अगर आप 6 कॉलम पे देखें इसका मीन डिफरेंस, तो ये आपके पास 32 की वैल्यू है, और मीन डिफरेंस के लिए अगर आप 6 वैल्यू देखें 1 2 3 4 5 6, तो आपको 8 ऐड करना पड़ेगा, तो 8 इसमें प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 50 एंड 59। तो जो फाइनल आंसर बनेगा इस नंबर का, अगर आपने लॉग फाइंड करना है, तो वो आपके पास आ जाएगा लॉग 0.3206 का जो फाइनल आंसर बनेगा 1 बार 0.50 एंड 59। तो ये इसका फाइनल आंसर बनेगा लॉग का। नेक्स्ट आप अगर लास्ट पार्ट देखें, इसका सेकंड पार्ट रह गया, जिसमें आपके पास लॉग के बाद वैल्यू दी हुई है 29.326। तो इसका मैं करैक्टरिस्टिक लिख देता हूँ सिर्फ, वो आपके पास पॉइंट लेफ़्ट पे शिफ्ट होगा, तो ये 1 ही होगा, प्लस लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो रहा है। और मंटीसा फाइंड करने के लिए 29 को थर्ड कॉलम में देखेंगे, तो अगर 29 कॉलम को देखें हम थर्ड कॉलम में, तो आप ये देख सकते हैं ये 29 की वैल्यू है, और अगर इसको थर्ड कॉलम में देखें 0 1 2 3, तो ये आ जाएगा 4669। तो मंटीसा आप लिख सकते हैं 4669, और उसके बाद सेकंड कॉलम में उसका मीन डिफरेंस लेंगे। सेकंड जो 2 लिखा हुआ है वो मीन डिफरेंस को शो कर रहा है। तो 29 पे अगर आप देखें यहाँ पे आपके मीन डिफरेंस शुरू होता है, तो 3 आएगा 1, और ये 3 आपके पास प्लस होगा, तो इसका जो फाइनल आंसर बन जाएगा 4672। और जब इनको मिला के लिखेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा 1.4672। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा इस नंबर के लॉग का। तो वो क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, लॉग के बाद ये वैल्यू लिख के, तो ये इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो वो आपके पास इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें आपको पहले ही वैल्यू दे दी है लॉग 31.09 की 1.4926। इसका मतलब है कि आप जब इसका मंटीसा फाइंड करेंगे तो 31 को 0 कॉलम में देखेंगे, क्योंकि सारी वैल्यू 3109 ही है, पॉइंट से मंटीसे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 31 0 कॉलम, इसमें भी आप देखें 31 को 0 कॉलम, 31 को 0, मंटीसा सबका सेम है। तो यहाँ पे मैं इसका लिख देता हूँ कि आपके पास जो मंटीसा की वैल्यू आएगी वो सब में सेम होगी, मंटीसा इज सेम। तो फ़र्क सिर्फ आएगा करैक्टरिस्टिक में। तो इसका अगर आप करैक्टरिस्टिक देखें तो ये तो पहले ही पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद लगा हुआ है, तो करैक्टरिस्टिक 0 है इसमें तो पॉइंट शिफ्ट ही नहीं करना पड़ेगा हमें। और अगर आप मंटीसा की बात करें तो मंटीसा इसका वही होगा जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब 4926। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को मंटीसा बोलते हैं, जो डेसिमल पार्ट होता है। तो 0.4926 ये इसका मंटीसा है। और जब इन दोनों को प्लस करेंगे तब भी हमारे पास जो आंसर है वो यही रहेगा 0.4926। सिंपल। इसके लिए आपको टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसने आपको पहले एक वैल्यू दी हुई है। सिमिलरली इसका अगर आप करैक्टरिस्टिक निकालेंगे तो करैक्टरिस्टिक के लिए आपको पॉइंट को आफ्टर 3 शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 3 शिफ्ट करने के लिए करैक्टरिस्टिक आपके पास क्या आ जाएगा, राइट पे शिफ्ट कर रहे हैं तो -3 आ जाएगा, इसको 3 बार शो करेंगे। और मंटीसा आपको पता है वो 4926 ही होगा, तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 3 बार 0.4926। सिमिलरली इसका करैक्टरिस्टिक अगर आप देखें तो वो 3 के बाद शिफ्ट करना पड़ेगा, तो -1 है 1 बार, तो इसका फाइनल आंसर बन जाएगा 1 बार 0.4926। सब में मंटीसा सेम है। और लास्ट पार्ट अगर इसका देख लें तो इसका पॉइंट आपको लेफ़्ट पे शिफ्ट करना पड़ेगा आफ्टर 3। तो जो करैक्टरिस्टिक है वो 2 है, तो फाइनल आंसर इसका आपके पास आ जाएगा 2.4926। तो इस तरह आप इन सारे क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं टेबल की मदद से। और अगर तो आपके पास
इस पार्ट में तो आपको टेबल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वैल्यू गिवन थी, तो उसी की मदद से आपने उसको सॉल्व कर लिया। तो स्टूडेंट्स, ये जो पहले दो क्वेश्चन हैं, इसमें बेसिकली आपको बताया गया है कि किसी नंबर का लॉगरिथम आप कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक का पता होना चाहिए, देन आपको उसका मंटीसा फाइंड करना आना चाहिए। और ये सारा काम आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स हैं जो फोर्स करते हैं कि नहीं आप इसको लॉग टेबल से ही करें, तो उनके लिए मैंने इसको टेबल के थ्रू भी बता दिया वैल्यूज़ फाइंड करना, ताकि आप लोगों टेबल से भी आपको इसका आइडिया हो फाइंड करना। अदरवाइज़ कैलकुलेटर से भी हम ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एंटी लॉग का जो आगे क्वेश्चन आ रहा है 3, उसके लिए आपको टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए भी अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट 1 है 3, 5, 6, 2, 1। तो सबसे पहले तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आपको पहले ही नज़र आ रहा है कि वो 3 है। हमने बताना है कि ये किस नंबर का लॉग है, ये लॉग पहले ही दिया हुआ है, फाइंड नंबर हुज लॉगरिथम आर गिवन। तो आप इसको लेट कर लें कि ये किसी x का लॉग है, तो हम इसको लिख सकते हैं log x इज़ इक्वल टू 3, 5, 6, 2, 1। ये हमने इसको लेट कर लिया। अब हमने फाइंड करना है x, तो हम दोनों साइडों पे एंटी लॉग अप्लाई करते हैं। अब एंटी लॉग क्या चीज़ होती है, ये बेसिकली लॉग का आप समझ लें रिवर्स है, या इन्वर्स कर लें कि इसका ऑपोजिट होता है, जो लॉग को कैंसिल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जब एंटी लॉग अप्लाई करेंगे 3, 5, 6, 2, 1, तो आपके पास ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो गए, x की वैल्यू हमें देगा। अब कैलकुलेटर में आप इसका एंटी लॉग ईजिली फाइंड कर भी सकते हैं, शिफ्ट और लॉग प्रेस करें, उसके बाद 3.5621 लिखे तो आंसर मिल जाएगा आपको। लेकिन आपने इसको टेबल से कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए हम इसको देखते हैं। तो उसके लिए आपने पॉइंट वाली वैल्यू से पहले उसको नहीं देखना, सिर्फ 5, 6, 2, 1 को देखना है इनको। तो आप क्या करेंगे, 0.56 को आप सेकंड कॉलम में देखेंगे और फर्स्ट पे उसका देखेंगे मीन डिफरेंस। इसके अंदर भी आपको मीन डिफरेंस देखना पड़ेगा, तो वो किस में देखेंगे, फर्स्ट पे। तो अब आपको दोबारा बुक से ही इसको हम देखते हैं कि 0.56 को अगर हम सेकंड कॉलम में देखें तो उस पर हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। तो उसके लिए आपके पास जो टेबल है वो एंटी लॉगरिथम का टेबल आपको देखना पड़ेगा, जो बुक के एंड पे दिया हुआ है। ये आपके पास एंटी लॉगरिथम का टेबल है। इसमें आपके पास देखना है 0.56, और वो ये है आपके पास। तो 0.56 को आपने देखना है 2 के कॉलम में। तो ये देखें 0.56 है, और इसको अगर आप, ये पहला 0 का कॉलम होता है, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3648। ये आपकी वैल्यू है सेकंड कॉलम में 56 की। तो ये हम लिख लेते हैं 3648, 3648। और उसके बाद हमने प्लस करना है, मेन डिफरेंस 1 है, तो अगर आप 1 पे देखें इसकी वैल्यू 56 की, तो जो मेन डिफरेंस पे 1 पे 1 ही है, ये मेन डिफरेंस का कॉलम दिया हुआ है। तो इसमें 1 प्लस कर दें, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 3649। अब आपने ये देखना है कि हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ था 3, उसका क्या रोल है इसके अंदर। ये तो आपने टेबल से वैल्यू लिख ली है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है, अगर 3 है तो आपने इससे एक ज़्यादा डिजिट्स पे पॉइंट को शिफ्ट करना है राइट साइड पे। क्योंकि आप देखें अगर 3 है तो हमें 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4। इसका मतलब है पॉइंट लास्ट में होगा, जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब यही आंसर होगा। उसकी रीज़न ये है कि एक पॉइंट ज़्यादा क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालें तो आपको पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा 3 के बाद, 3 डिजिट के बाद। तो 3 ही इसका कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ था प्लस में। तो अगर प्लस में कैरेक्टरिस्टिक होगा तो आपने एक ज़्यादा नंबर के बाद पॉइंट शिफ्ट करना है राइट साइड पे। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, डेसिमल शिफ्ट आफ्टर। अब यहाँ पे वो 3 है तो 3 में एक प्लस करेंगे, 3 + 1। तो डेसिमल शिफ्ट आफ्टर 3 + 1, 4 डिजिट्स
राइट साइड। तो 4 डिजिट राइट साइड पे आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। एंटी लॉग में आपको ये मेथड फॉलो करना पड़ेगा जब किसी नंबर का आप एंटी लॉग ले रहे हैं। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखते हैं जिसमें कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव दिया हुआ है आपको। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट है 1 बार .7427। इसको हमने फाइंड करना है कि ये किस नंबर का लॉग दिया हुआ है हमें। तो उसी तरह आप इसको लेट करेंगे, log x इज इक्वल टू 1 बार .7427। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक जो है आपके पास वो 1 बार है जो कि -1 को इंडिकेट करता है। और आपने अगर इसको ऑब्ज़र्व करें 0.7421 0.7427, इससे आपके पास डेसिमल पार्ट मिलेगा जिससे हमें इसका आंसर आइडिया होगा। तो 74 है, इसको आपने सेकंड कॉलम में देखना है और 7 पे इसका आपने क्या लेना है, मीन डिफरेंस फाइंड करना है। तो 74 को हम देखते हैं सेकंड कॉलम में उसकी क्या वैल्यू दी हुई है टेबल में। तो ये आपके पास एंटी लॉग का टेबल है और इसमें अगर आप देखें तो 74 में आपके पास सेकंड कॉलम 74.2, तो सेकंड कॉलम आपके पास जो आएगा 0125521 आएगी वैल्यू। ये आपके पास वैल्यू है 5521, इसको लिख लें आप 5521 एंड प्लस 7 पे इसका मीन डिफरेंस लेना है। तो ये 74 है और इसको अगर आप 7 नंबर पे देखें तो ये 6 और ये 7 9 आ रहा है आपके पास, तो इसमें +9 कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5530। अब इसके बाद ये नंबर तो आपको मिल गया है, लेकिन अब आपने पॉइंट को कहाँ लगाना है वो आपने गौर से देखना है। तो यहाँ पे अगर आपके पास -1 में दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक, पिछले क्वेश्चन पे हमने प्लस में देखा था तो एक ज़्यादा के बाद पॉइंट लगाया था, माइनस में एक कम पे लगाते हैं। मतलब अगर -1 है तो इसमें मतलब है कि -1 की वजह से आप देखें इसको आप लिखा 5530। अब कहाँ पे मैं पॉइंट लगाऊं कि उसका जब मैं कैरेक्टरिस्टिक लूँ तो -1 आए, तो आप देख सकते हैं कि वो पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ से इधर शिफ्ट करूँगा एक डिजिट के बाद तो मुझे इसका कैरेक्टरिस्टिक -1 मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर 1 कैरेक्टरिस्टिक है, माइनस को इग्नोर कर दें, 1 है और नेगेटिव की वजह से है, तो 1 का मतलब है कि आप कोई ज़ीरो नहीं लगाएंगे। अगर 2 होता तो एक ज़ीरो और आ जाता, मतलब फिर आपका कैरेक्टरिस्टिक ये बनता 0.05530 अगर कैरेक्टरिस्टिक -2 होता, 2 बार होता। लेकिन इस केस में क्योंकि 1 बार है तो आप कोई ज़ीरो ऐड नहीं करेंगे इससे पहले। यहाँ पे तो ज़ीरो लिख सकते हैं लेकिन इससे पहले कोई ज़ीरो नहीं होगा। तो मतलब जितना कैरेक्टरिस्टिक होगा उसमें से आपने एक कम कर देना है और उतने ज़ीरो आपने लगाने हैं। तो यहाँ 1 था तो 1 में से एक कम किया तो वो ज़ीरो ही हो गया, इसलिए कोई ज़ीरो लगा ही नहीं यहाँ पे। तो यही इसका आंसर होगा 0.5530। वो नंबर आ गया जिसका अगर हम लॉग लें तो ये हमें आंसर मिलेगा। तो ये बेसिकली x की वैल्यू आ गई है। तो कैरेक्टरिस्टिक का जो आगे डेसिमल वाला काम है वो आपको इसका गौर से देखना पड़ेगा। अगर नेगेटिव में होगा तो जितना नेगेटिव होगा उससे एक कम ज़ीरो लगेगा उससे पहले, और अगर पॉजिटिव होगा तो उससे एक ज़्यादा प्लस करके आपने पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट करना होगा। इसमें आपके पास पॉइंट हमेशा लेफ़्ट से शिफ्ट होगा, क्योंकि माइनस का कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए पॉइंट लेफ़्ट साइड पे रखना पड़ता है हमें। तो ये इसका सेकंड पार्ट था। और इसके बाद अब जो अगले क्वेश्चंस हैं 4, 5, 6 क्वेश्चंस हैं, उसमें आपको लॉग टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सिंपल डेफिनेशन से ही होंगे। तो उसको अब कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको जो लॉग की डेफिनेशन बताई थी तो वो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने पढ़ा था कि अगर a की पावर x है इज इक्वल टू y होगा, तो हम इसको अगर लॉग की फॉर्म में लिखना चाहें तो हमारे पास आता है लॉग, जो a है वो इसकी बेस बन जाती है, y जो है वो लॉग की वैल्यू, और जो आंसर आएगा इस सारों का वो x आएगा। मतलब ये चीज़ इसमें कन्वर्ट हो सकती है और वो चीज़ इसमें कन्वर्टेबल हो सकती है, ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो अगर आपने किसी नंबर का लॉग ख़त्म करना है, मतलब लॉग से सिंपल फॉर्म में लेके आना है, तो उसका तरीका क्या होता है, जो नीचे नंबर बेस होती है वो पहले बेस लिखते हैं
ये वाली वैल्यू पावर बनेगी और जो y है वो राइट साइड पे आ जाएगा। तो इसी डेफिनेशन को इस पर अप्लाई करके देखें, जो 3 है वो बेस है, वो नीचे 3 बेस आ जाएगी। राइट पे जो नंबर है वो इसकी पावर बन जाएगा और 81 जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। सिंपल वर्ड में ये वैल्यू इधर और 81 को इधर शिफ्ट कर देंगे, और यही इधर हो रहा है इस डेफिनेशन में कि x जो था वो पावर में जा रहा था और y जो था वो आंसर बन रहा था। तो इसके बाद आप देखें यहाँ बेस 3 है और 81 है, तो हम इसको भी 3 की पावर में लेके आ सकते हैं और वो बनता है 3 की पावर 4 अगर इसके प्राइम फैक्टर आप बनाएं। तो यहाँ पे अगर बेस सेम होगी तो पावर भी कंपेरेबल हो सकती हैं, तो एल की इक्वल वैल्यू 4 आ जाएगी। तो याद रखिएगा जो बेस लेफ़्ट पे होगी वही हमने राइट पे बनानी है, बेस को सेम करना है। और लॉग को ख़त्म कैसे करना है, उसके लिए आपके पास जो नीचे बेस है वही आपके पास नीचे वाले नंबर की बेस बन जाएगी, राइट वाली पावर और लेफ़्ट वाली इक्वल टू राइट साइड आ जाएगी। अब जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इसी डेफिनेशन से हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए है, ये इसकी बेस हो गई, 0.5 वो इसकी पावर बन जाएगी और 6 जो है वो इक्वल के राइट साइड पे आ जाएगा। अब 0.5 है तो आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 5/10, पॉइंट ख़त्म किया 1 आगे 0 और इसकी कटिंग करके आप लिख सकते हैं 1/2। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इज़ इक्वल टू 6 और 1/2 आप सबको पता है कि उसको स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं, तो स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 6। अब ए फाइंड करना है तो दोनों साइड्स पे आप क्या ले लें, स्क्वायर ले लें ताकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए, क्योंकि हमें तो सिर्फ ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये इसे कैंसिल होकर ए इज़ इक्वल टू आ जाएगा 36। तो जो भी आपके पास 1/2 पावर हो 1/3 हो तो आप उसी पावर से दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपने जो भी अननोन वेरिएबल है वो फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे एल था, एल फाइंड किया, यहाँ पे ए आ जाएगा तो ए फाइंड करेंगे। इसके फर्दर अगर आप पार्ट देखें तो उसमें आपके पास नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा log बेस 5 n इज़ इक्वल टू 2। तो पहले मैं वही डेफिनेशन लिख रहा हूँ कि अगर log की बेस a हो इज़ इक्वल टू x और y के इक्वल दिया हुआ हो तो आपके पास बेसिकली यहाँ पे y था और यहाँ पे हमने x लिखा था जो प्रीवियस डेफिनेशन थी। तो a बेस बन जाएगी, x इसकी पावर बन जाएगा और y इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी वही देखें, ये 5 है, ये आपके पास बेस आ जाएगी, जो 2 है वो इसकी पावर और n राइट साइड पे लिख देंगे। तो 5 की पावर 2 कितना आ जाएगा, 25। तो n इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 25। नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन देखें तो उसमें आपके पास 10 की पावर p है, तो इसको आप रिवर्स ऑर्डर में लेके जाएं, मतलब log की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो लिखेंगे log 10 इसकी बेस बन जाएगी, लेकिन 10 बेस लिखनी ज़रूरी नहीं होती, खाली log लिखा हुआ है इसका मतलब उसकी बेस 10 नहीं होगी। 40 इधर आ जाएगा और p जो है वो राइट साइड पे चला जाएगा। तो आपने सिंपल क्या करना है, आप कैलकुलेटर में log 40 लिखेंगे अगर आप, तो आपको कैलकुलेटर से इसका आंसर मिल जाएगा। तो log 40 जो आपके पास होगा वो होगा 1.6021 इज़ इक्वल टू p। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको log की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसने पहले ही आपको log की फॉर्म में नहीं दिया हुआ। तो कन्वर्ट करने के लिए 10 जो है वो उसकी बेस बनी, लेकिन 10 हम लिखते नहीं हैं। अगर आप लिख भी लेंगे तो उस पर कोई हर्ज नहीं है, आप लिख सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर में आपको बेस 10 शो नहीं होगी। और जो राइट वाली वैल्यू है वो उसकी वैल्यू बन जाएगी log की, और p जो है उसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। तो उसमें भी आपके पास यही रूल आगे फर्दर चलता जाएगा जो हमने प्रीवियस पढ़ा है। इसको मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर आपके पास log है, a है और यहाँ पे y है इज़ इक्वल टू x आ रहा है, तो a की पावर x इज़ इक्वल टू y हो जाएगा, क्योंकि आगे हर किसी में यही रूल अप्लाई होना है। तो यहाँ पे आप देखें 2 है और इसका हमने आंसर फाइंड करना है। अब ये किसी के इक्वल नहीं दिया हुआ तो हम इसको लेट कर लेते हैं x के इक्वल। ये x के इक्वल लेट हो गया 1/128, ताकि हम इसको log की फॉर्म में लिख सकें। अब ये 2 बेस है, ये इसकी बेस बन जाएगी, x जो है वो पावर में आ जाएगा और 1/128 को हम राइट साइड पे लिख देंगे। अब यहाँ बेस 2 है, इसको भी 2 की पावर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो विद कैलकुलेटर आप लिखें तो 2 की पावर 7 बनता है। ये प्राइम फैक्टर अगर बनाएं इसके 128 के 64 दैन 32 दैन 16 दैन 8 4 2 एंड 1। अब इसको जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये 2 की पावर क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, और ये 2 की पावर x है। दोनों की बेस
सेम है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -7। तो ये आपको याद रखना है कि जो भी आपके पास लेफ़्ट साइड पे बेस है आपने राइट पे भी वही बेस बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें तो इसके अंदर आपके पास उसने इस वाली फॉर्म में नहीं दिया हुआ, लेकिन आप लिख सकते हैं log 2 स्क्वायर रूट 2 इसकी बेस है एंड जो 5 और 2 है उसका हम लोग फाइंड करना चाह रहे हैं और इसको लेट कर लिया x के इक्वल, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने लेट किया था। तो अब आपके पास जो रूल अप्लाई होगा ऊपर वाला, तो ये 2 अंडर रूट 2 की पावर क्या आ जाएगी x आ जाएगी और इक्वल आ जाएगा 5 और 2 के। अब ये 2 है और अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 इसी पावर बाहर x है, और यहाँ पे भी हम 2 की पावर में इसको लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 9 बनेगी ये। इसके आप प्राइम फैक्टर बना लें, सिर्फ 2 पे डिवाइड होता है ये। अब इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो 1 + 1/2 को हम ऐड कर सकते हैं, ये बाहर x लिखा हुआ है और ये 2 की पावर 9 आ जाएगा। अब 1 + 1/2 जब ऐड किया तो ये बन जाएगा 3/2। एलसीएम लेंगे इसका तो आपके पास 3/2 आएगा और बाहर जो x था वो वैसे का वैसे उससे मल्टीप्लाई हुआ है। इसका आप कैलकुलेटर में भी ऐड कर सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास है। अब बेस सेम है तो 3/2x बराबर आ जाएगा 9 के, पावर भी इक्वल हो जाएंगे। 2 जो 2 है वो हम आगे नहीं लिखेंगे, सिर्फ पावर कंपेयर कर रहे हैं। 2 इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 × 2 और 3 जो है वो आपके पास डिवाइड हो जाएगा, 9 × 2 डिवाइडेड बाय 3। तो इस 3 की 9 पे कटिंग करें 3 तो आंसर आ जाएगा 6। 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इसका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करें तो उसके जो पार्ट्स हैं वो भी आपके पास सेम उन्हीं मेथड से सॉल्व होने हैं, मतलब उसी डेफिनेशन से सॉल्व होंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किए हैं। तो सबसे पहले आप देखें, वो मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, log अगेन ये बेस a y = x, तो a की पावर हमारे पास x हो जाएगी और ये y राइट साइड पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें 2 की पावर क्या बन जाएगी 5 और इक्वल टू x आ जाएगा, एंड 2 की पावर 5 को अगर सॉल्व करें तो वो आ जाएगा 32। 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लें इसको, देन 32 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 81, इसकी पावर आपके पास x आ जाएगी और ये 9 है। यहाँ पे बेस 9 है, यहाँ पे 81 है, इसको 9 की पावर में लिख सकते हैं 9 की पावर 2, और अगर कोई पावर ना हो तो वो 1 होती है, इसको 1 1 लिख सकते हैं। ये 2x से मल्टीप्लाई हो गया, 9 की पावर 2x = 9 की पावर 1, तो पावर इक्वल आ जाएंगी क्योंकि बेस सेम है, तो 2x = 1 और यहाँ से x = आ जाएगा 1/2, 2 जाके डिवाइड हो जाएगा। देन x की पावर 2 = 64। अब यहाँ पे x की पावर 2 है तो स्केयर ख़त्म करने के लिए आपको पता है स्केयर रूट हम ले सकते हैं दोनों साइड्स पे, अदरवाइज 8 की पावर 2 भी लिख सकते थे, ये कैंसिल हो गए। 64 का अंडर रूट लें तो 8 आंसर आ जाता है। देन लास्ट पार्ट है 3 की पावर 4 = x, और 3 की पावर 4 मीन्स इसको 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आ जाएगा 81। उसके बाद से प्रीवियस पार्ट है 64 की पावर x/2, सब पे यही रूल अप्लाई हो रहा है जो मैंने ऊपर आपको लिखवाया हुआ है, और ये आपके पास आ जाएगा = 8। अब यहाँ पे 8 है तो इसको भी 8 की पावर में लिख सकते हैं, वो बनता है 8 की पावर 2 64 तो ये 2 इसका कैंसिल हो जाएगा। 8 की पावर x = 8, कोई पावर नहीं है तो 1 होती है, तो बेस सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाएंगी, x = आपके पास आंसर आ जाएगा 1। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप देख सकते हैं वो सारे एक ही रूल से हमने सॉल्व किए हैं, और रिव्यू में भी अगर क्वेश्चन आप देखें तो रिव्यू के अंदर भी इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो भी इसी डेफिनेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपकी पूरी 3.2 थी और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।